अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। टीएनसी की वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हम जो है यहाँ पर साइंस 2 का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर जो है पढ़ेंगे, माहौलियाती हुस्ने इंतज़ाम। ये सबक हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम पार्ट 1 पढ़ चुके थे, ये पार्ट 2 है जो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं माहौलियाती हुस्ने इंतज़ाम। देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर आपको जो है एक छोटे से और एक मामूली से इंसान की एक गैर मामूली कहानी आपको जो यहाँ पर बताई गई है, जिसने बहुत ही कम उम्र से जो है एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिसे जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो है कहानी है जादव मोलाई प्यांग नाम के एक शख्स की, जिन्होंने जो है पहली स्लाइड नेक्स्ट, इन्होंने जो है 1963 में पैदा होने वाले मोलाई जादव उम्र के 16 साल से ही जंगलाती मजदूर के तौर पर काम करता था। इन्होंने जो है बहुत कम उम्र से जो है ये आसाम में पैदा होने वाले जादव मोलाई है, जिन्होंने क्या किया, 16 साल की उम्र से ही जो है जंगलाती मजदूर के तौर पर काम शुरू किया। देखिए जब गांव में जो है ये काम किया करते थे, तो गांव के करीब में जो है एक ब्रह्मपुत्र दरिया जो है, जिनके ताल्लुक से इस दरिया के ताल्लुक से आपने नाम भी सुना होगा। तो यहाँ पर जो है एक मतलब सैलाब आने की वजह से यहाँ पर बेशुमार सांप मर गए। जब सांप मर गए तो इनके तदारुक के लिए जो है जादव मोलाई ने वहाँ पर बांस के 20 पौधे लगाए। यानी इनका तदारुक जब इसका करना चाहा इन्होंने, तो फिर जो है शुरू किया, और शुरुआत के लिए इन्होंने सबसे पहले जो है 20 पौधे लगाए। और जो है इतना काफ़ी ना था, फिर जो है यहाँ पर एक समाजी शदकारी जो अदारा था, महकमा था, इन्होंने 1979 में जो है यहाँ पर 200 एकड़ की ज़मीन पर जो है शजरकारी का मंसूबा शुरू किया। इतने बड़े इलाके पर जो है इस समाजी शजरकारी महकमे ने जो है जंगल उगाने का मंसूबा तैयार किया। इनकी देखभाल करने वाले जंगल के मजदूरों में मोलाई भी था। देखिए जब ये मंसूबा शुरू किया गया तो मोलाई भी उनके साथ था। इस मंसूबे के बंद हो जाने के बाद भी मोलाई ने अपना काम जारी रखा। यानी ये मंसूबा जो है जब कंप्लीट हो गया या मुकम्मल हुआ, तो ये मंसूबा जब बंद हो गया, यानी 200 एकड़ के इलाके पर इन्होंने जब शुरू किया था, तो वो जो है जब मुकम्मल हो गया, तो मंसूबा जब बंद हो गया, लेकिन मोलाई ने अपना काम जारी रखा। और मोलाई ने अपना काम जारी रखकर जो है जिस जगह पर एक भी दरख्त नहीं था, इन्होंने मुसलसल कोशिशों से दरख्तों की देखभाल और इनकी जो है निगहदाश्त करके ऐसी जगह पर जो है 1360 एकड़ का एक बड़ा सा जंगल जो है उगा दिया। आसाम के जोराहाट में कोकिलामुख के मकाम पर ये जंगल मोलाई की 30 वर्षों की अथक कोशिशों से बना है। यानी मोलाई ने जो है 30 वर्षों तक जो है इस जंगल के लिए, यानी इस जंगल को उगाने के लिए जो है कोशिशें की, और फिर जो है इनकी मेहनतों से जो है एक जो है जंगल वहाँ पर 1360 एकड़ की जमीन पर जो है तैयार हो गया। इस बेमिसाल कारकर्दगी की बुनियाद पर भारत सरकार की जानिब से इन्हें पद्मश्री जैसे अजीम खिताब से भी नवाजा गया। क्योंकि इनका कारनामा इतना बड़ा था, इस बिना पर इन्हें जो है पद्मश्री जैसे एजाज से नवाजा गया। कई अफराद मिलकर पूरा जंगल खत्म करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मिलकर एक जंगल को खत्म करते हैं, जबकि अगर कोई एक अकेला इंसान चाहे तो जो है एक अकेला शख्स अगर ठान ले तो वो पूरा जंगल उगा सकता है। ये मिसाल जो है सही साबित होती है। ये कहावत जो है हमें जादव मोलाई को देखकर सही साबित होती है कि एक अकेला इंसान अगर चाहे तो ये पूरे जंगल को उगा सकता है, जैसा जादव मोलाई ने किया। तो ये थी जादव मोलाई की एक गैर मामूली कहानी जो हमने यहाँ पर देखे।
देखिए अगला देखेंगे आप माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनों। माहौल का तहफ़्फ़ुज़, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात करना चाहिए और किस तरीके से हमारी वजह से जो माहौल आलूदा हो रहा है। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहली वजह माहौल की आलूदगी की। सबसे ज़्यादा जो है आलूदगी फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जितने तेज़ी से सनअतियाना हो रहा है उससे जो है माहौल पर उतना ज़्यादा असर जो है देखने को मिल रहा है। अच्छा, माहौल की आलूदगी का असर जो है माहौल में रहने वाले जानदारों पर देखने को मिलता है, जैसे कि माहौल की आलूदगी का असर जो है जानदारों पर देखने को मिलता है। देखिए जानदारों पर इस तरीके से देखने मिलता है कि आप जानते हैं नबातात, हैवानात सभी पर जो है इसका असर देखने को मिलता है। इंसानों पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की बीमारियाँ वगैरह होती है, एसिड रेन होती है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए जानदारों में ये जो है नबातात और हैवानात कसी तादाद में पाए जाते हैं, इनकी वैरायटीज़ या तनु पाई जाती है और कुछ जो है पाई जाती थी जो अब नहीं रही। देखिए मखसूस किस्म के नबातात और हैवानात आज भी हमें नज़र नहीं आते। आजकल जो है बहुत से ऐसे नबातात और हैवानात हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जिनमें ये बनियान ट्री है, स्पैरो है, ये है अभी भी मौजूद है मगर बहुत कम तादाद में रह गए। जैसे पहले दिखाई देते थे अब इतनी ज़्यादा तादाद में ये नहीं रह गए। इसी तरीके से हमने सुना होगा या आपने देखा, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि और जो है पहले जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर या कुछ नबातात वगैरह पाई जाती थी वो अब जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। इसका जिम्मेदार कौन है? बज़ाहिर है इसका जिम्मेदार जो है ह्यूमन बींग्स है ना, यानी इंसान जो है टोटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो है जंगलात की कटाई, सनतियाना और ऐसी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए, बंद की तामीर वगैरह कामों के लिए हमने क्या किया है, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है या हमारे माहौल को जो है बुरी तरीके से मुतासिर किया है। देखिए कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदारों में इनफरादी मौरूसी फ़र्क, जानदारों की जमात की कई किस्में और मुख्तलिफ किस्म के माहौली निज़ाम, इन तमाम की वजह से इलाके में कुदरत को जानदारों की दौलत हासिल होती है। इसी को हयाती तनू कहते हैं। देखिए हयाती तनू यानी क्या, हमने इससे पहले पढ़ा था है ना, हयाती तनू यानी जानदारों के जो है मुख्तलिफ किस्म के जितने भी जानदार जो है पाए जाते हैं इस ज़रूरी ज़मीन पर, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो हैवानात हो, है ना, चाहे वो कसीर खुली हो, चाहे वो यखुल हुए, तमाम तर जानदार जो है इस ज़मीन पर मिलकर जो है हयाती तनू तैयार करते हैं। देखिए हयाती तनू जो है हमने मुख्तलिफ जो है इसके मरहले हैं या मुख्तलिफ स्टेजेस में ये अंजाम पाता है, जिनमें 3 किस्म के स्टेजेस इनकी हैं। जिसमें देखिए पहला है जीनी तनु, दूसरा है ग्रोही तनु और तीसरा है माहौली निज़ाम में तनु। तो आइए हम जो है इनको एक एक करके जो है समझते हैं। जीनी तनु क्या है? पहली स्लाइड। देखिए जीनी तनु को समझने के लिए देखिए आपको यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल आपके सामने दी गई है कि ये आप जो देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पर 3 किस्म के आपको जो है बनाना दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन, येलो, ब्राउन, है ना, इस तरीके के। यानी जो है जीनी तनु मतलब ऐसे तनु के एक ही किस्म के जानदार में जो तनु दिखाई देती है उसे हम जो है जीनी तनु कहते हैं। एक ही किस्म के जानदार में जो मुख्तलिफ तनु दिखाई देती है उसे जो जीनी तनु कहते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है। अगली देखिए एग्जाम्पल ये है फूल की, है ना, गुलाब का फूल, रोज। देखिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर ग्रीन, पिंक, पर्पल, है ना, और रेड, इस तरीके के मुख्तलिफ किस्म के एक ही किस्म के फूल में जो है आपको वैरायटीज देखने को मिल रही है। तो ये कहलाते हैं जीनी तनु। ये है जीनी तनु की सेकेंड एग्जाम्पल। अगला देखेंगे ग्रोही तनु, स्पेसीज डाइवर्सिटी जिसे कहा जाता है।
देखिए कुदरत में जैसे बेशुमार ग्रोह दिखाई देते हैं, उन्हीं को ग्रोही तनु कहते हैं। ग्रोही तनु में नबातात और खुदवी जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम का शुमार होता है। देखिए ग्रोही तनु मतलब कुदरत में पाए जाने वाले बेशुमार ग्रोह, अब नबातात हो या हैवानात हो, हर एक की जो मुख्तलिफ अक़साम जो है इस जो है आपको यहाँ पर ज़मीन पर दिखाई देती है, जिनमें जो है बहुत सारे बड़े बड़े हैवानात भी है और बहुत सारे जो है छोटे या खलवी से लेकर कसीर खुलवी तक तमाम किस्म के जो है जानदार आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये ग्रोही तनु कहलाते हैं। ग्रोही तनु में नबातात और खुदवी जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम का शुमार होता है। जितने भी नबातात है, जितने भी हैवानात है, सबका शुमार जो है ग्रोही तनु में किया जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्रोही तनु में, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है कुछ मुख्तलिफ किस्म के फूलों के प्लांट्स की। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ रोज है, दूसरी तरफ मोगरा, सनफ्लावर, ये तमाम तर अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी फूल है ना, सभी के सभी फूल है, लेकिन हर एक जो है अलग अलग जो है खुसूसियात का हामिल है। जैसे गुलाब के खुशबू रंग है ना अलग है, मोगरे का अलग है, सनफ्लावर का अलग है, देखने में, रंग में, खुशबुओं में, हर एतबार से ये अलग है। अगर देखा जाए तो ये एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। कौन सा ग्रुप? प्लांट्स, नबातात, है ना। तो इसी को हम ग्रोही तनु कहते हैं कि एक ही ग्रुप में जो है मुख्तलिफ वैरायटीज या तनु आपको देखने को मिलती है। ओके, ऐसे ही देखिए ये अगली एग्जाम्पल है आपके सामने, एनिमल्स। अब देखिए जानवरों के अंदर जो है कई सारे जानवर है, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, घोड़ा है, कुत्ता है, गिलहरी है, बिल्ली है, बंदर है, ऐसे मुख्तलिफ ये तमाम के तमाम का शुमार जो है जानवरों में एक ही ग्रुप में किया जाता है ना, जानवर जमात जो है एनिमल्स, मगर इनके अंदर ये मुख्तलिफ आपको जो है तनु देखने को मिलती है, तो इसे कहते हैं हम ग्रोही तनु। अच्छा, आप जो है इन दोनों के अंदर यानी ग्रोही तनु और जीनी तनु में कंफ्यूज मत होइए। ग्रोही तनु और जीनी तनु दोनों थोड़े डिफरेंट है। जीनी तनु मतलब एक ही किस्म के अंदर जो वैरायटीज देखने को मिलती है, जैसे हमने फूल की एग्जांपल देखे, बनाना की एग्जांपल देखे, इसके अलावा आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसे जो है, जैसे फर्स्ट करो कैप्सिकम की एग्जांपल अगर ले, शिमला मिर्च जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हो वो भी एक ही किस्म की शिमला मिर्च आपको जो है कई सारे यानी शिमला मिर्च सिर्फ जो है एक जीनी तनु उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो है लाल रंग की भी होती है, पीले रंग की भी होती है, ग्रीन रंग की भी होती है ना। तो वो एक मतलब एक ही किस्म के नबातात, एक ही जिसके अंदर जो है वैरायटी। वैसे ही ग्रोही तनु क्या एक ग्रुप के अंदर आपको तनु देखने को मिलती है, यानी जानदार अगर एक ग्रुप है तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के जानदार या मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ हमारा ग्रोही तनु, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए। तीसरा देखते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखिए माहौली निजाम में तनु, हर खित्ते में कई माहौली निजाम होते हैं। इकोसिस्टम के ताल्लुक से या माहौली निजाम के ताल्लुक से हमने पढ़ा है ना, इससे पहले वाले इसी चैप्टर के अंदर जो है माहौली निजाम के ताल्लुक से हमने पढ़े। माहौली निजाम के अंदर जो है तमाम तर जानदार, हैवानात, नबातात और तमाम तर जानदार और गैर जानदार चीज़ें मिलकर जो हमारा माहौली निज़ाम तैयार करती है। तो हम थर्ड जो है उसकी वो देख रहे हैं कि माहौली निज़ाम में तनु क्या होती है। देखिए किसी खित्ते में हैवानात और नबातात और इनके मस्कन और माहौल में फ़र्क और इनके ताल्लुकात से माहौली निज़ाम बनता है, यानी तमाम तर जितने भी जानदार है, नबातात है, हैवानात है, इनके मस्कन है और माहौल, इन सब का आपस में मिलकर एक दूसरे से जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके नतीजे में हमारा माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम बनता है। देखिए इसके बाद है हर माहौली निज़ाम में, जैसे हमने बात की, सभी चीज़ें आएंगी, जानदार भी आएंगे, गैर जानदार भी आएंगे, तमाम तर चीज़ें जो है मिलकर माहौली निज़ाम तैयार करेंगे और इस माहौली निज़ाम में भी तनु हमको देखने को मिलती है। यानी कुदरत में जो है
قدرتی ماحولی نظام بھی ہوتا ہے اور انسان کا بنایا ہوا ماحولی نظام بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں دو قسم کے ماحولی نظام دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. دیکھیے جیسے یہاں پر ڈیزرٹ کے جگہ پر یعنی یہاں پر ریگستانی علاقہ ہے, آپ اگر وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں کا جو ماحولی نظام ہے وہ الگ ہے نا. اسی طریقے سے ہمالیئن ریجن میں آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں کا ماحولی نظام تھوڑا کولڈ ہوتا ہے, سرد ہوتا ہے. جبکہ کوکن جیسے علاقے میں آپ اگر جائیں گے تو وہاں کا جو ماحولی نظام ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ماحولی نظام میں بھی جو ہے آپ کو تنوع دیکھنے کو ملتی ہے. اوکے, ڈیزرٹ میں الگ ہوں گی, ہمالیہ میں الگ ہوں گی, کوکن میں الگ ہوں گی. اس طریقے سے جو ہے ہر جگہ کا ماحولی نظام مختلف ہوتا ہے. اس طریقے سے ماحولی نظام میں بھی تنوع دیکھنے کو ملتی ہے. دیکھیے اگلا ہے دیورائی. دیورائی ایسے تو آپ نام سے شاید سمجھ چکے ہو ہم کن کے تعلق سے کس ٹاپک کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں. دیکھیے دیورائی یہ دراصل دو لفظوں کا کمبینیشن ہے. دیو یعنی دیوتا یا خدا کے نام سے جو ہے منسوب کیے گئے. دیکھیے کسی دیوتا کے نام پر متصف کردہ اور مقدس سمجھے جانے والے جنگل کو دیورائی کہتے ہیں. دیورائی یعنی جو ہے کسی دیوتا کے نام پر انہیں جو ہے مخصوص کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ہے دیورائی کہلاتے ہیں. ایسے جنگلات جو ہوتے ہیں ایسے جنگلات کو خاص طور پر جو ہے پروٹیکشن جو ہے انہیں حاصل ہوتا ہے. ان کی جو ہے نگرانی کرنے کے لیے حکومت ذمہ دار نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہاں کے جو ہے سماج کے ذریعے جو ہے ان کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے. انہیں جو ہے اسی لیے انہیں تحفظ گاہیں بھی کہا جاتا ہے. دیوتا کے نام پر ہونے کی وجہ سے انہیں خاص قسم کا تحفظ حاصل ہوتا ہے. مغربی گھاٹ ہی نہیں بلکہ پورے بھارت میں گھنے جنگلات کے جھنڈ موجود ہے جو کہ دیورائی کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو ہے ایک مقدس سمجھے جانے والے جنگلات ہوتے ہیں دیورائی. ٹھیک ہے, بھارت میں ایسے 13,000 سے زیادہ دیورائی کا اندراج ہے. میپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پورے بھارت کے اندر آپ کو جو ہے دیورائی جو ہے 13,000 سے زیادہ جو ہے دیکھنے کو ملیں گے. اس کے علاوہ اگر صرف مہاراشٹر کی بات کریں تو مہاراشٹر میں جو ہے دیورائی جو ہے تقریباً 2,820 کے اس میں ملیں گے آپ کو کی تعداد میں. ایسے سندھو درگ میں 1,500, اس کے علاوہ پونے اور دوسرے جو ایسے کچھ مخصوص حصے ہیں وہاں پر بھی آپ کو جو ہے دیورائی دیکھنے کو ملے گا. دیکھیے آگے آپ کے سامنے یہاں پر کچھ سمبولس ہیں, یہ جو ہے ان کے آپ کو جو ہے علامتیں یعنی ماحول کے تحفظ کے تعلق سے یہ علامتیں کیا ظاہر کرتی ہے یہ ہمیں بتانا ہے. دیکھیے ایگزام میں بھی جو ہے اس طریقے کا سوال آتا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے. ایگزام میں جو ہے آپ کو یہ ایسی سمبولس دی جاتی ہے اور پھر جو ہے آپ کو ان کے تعلق سے یعنی ماحول کے تحفظ کے تعلق سے یہ علامتیں کیا ظاہر کرتی ہے وہ ہمیں بتانا ہوتا ہے. جیسے دیکھیے یہاں پر نمبر 1 پہلی جو دی گئی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے گاربیج کو یعنی کچرے کو جو ہے ڈالتے ہوئے بتایا گیا ہے. یعنی کچرے کا جو ہے صحیح طریقے سے ہمیں منظم طریقے سے جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے, نہ کہ کچرے کو ادھر ادھر پھینکنا چاہیے. اگر ممکن ہے تو اسے ریسائیکل یا ایسا استعمال کرے کہ اگر جو ہے دوبارہ سے یا اس کچرے کو ہم جو صحیح طریقے سے انتظام ہمیں کرنا چاہیے. جیسے آپ جانتے ہیں گیلا کچرا, سوکھا کچرا علیحدہ کرنا وغیرہ. اوکے, یہ اس کا صحیح انتظام کا طریقہ ہو. سیکنڈ دیکھیے نمبر 2 پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو شکل ہے یہ شکل ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے بجلی کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے ہمارے ماحول کی حفاظت کر سکیں, ہمارے قدرتی وسائل کی حفاظت کر سکیں. جبکہ تیسری دیکھیے یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں سائیکل چلاتا ہوا ایسا بتایا گیا ہے. تو یہ جو شکل ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں جو ہے ایندھن کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے.
अगर मुमकिन हो तो हमें साइकिल जैसी जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे इस कुदरती दौलत की हिफाजत की जा सके, साथ ही माहौल को भी आलूदा होने से बचाया जा सके। फोर्थ शक्ल देखिए, देखिए ये जो है ये बताती है कि आप देख रहे पानी की बूंद बताई गई है, यानी कि हमें जो है सेव वाटर, ये जो है बता रही है पानी को हमें बचाना है, पानी की हमें बचत करनी है, डोंट वेस्ट वाटर। ओके, ऐसा कहा जाता है कि तीसरी आलमी जंग की वजह जो है पानी होगी, तो इसलिए हमें पानी को वेस्ट होने से बचाना है। ओके, अगला देखिए, हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे। अब देखिए हमने देखा कि भाई मुख्तलिफ किस्म के जितने भी नबातात हैवानात हैं, इनको जो है जो पहले हुआ करते थे अब नहीं रहे, या उनकी मुख्तलिफ किस्में जो अब हमें देखने को नहीं मिली, तो इनका हमें तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना चाहिए। तो सबसे पहला है किमियाब नस्ल के जानदारों की हिफाजत करना। जो जानदार बहुत कम रह गए हैं उनकी हमें हिफाजत करनी है। कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़ गाहें तामीर करना, साथ ही कुछ इलाके महफूज हयाती इलाके के तौर पर मुख्तसिर कर देना। ओके, यानी जो है कुछ जैसे मुख्तलिफ किस्म के जो इलाके होते हैं उन्हें मखसूस जानवरों के लिए या नबातात को जो है ऐसे ही वहाँ पर छोड़ देना चाहिए महफूज हयाती इलाके के तौर पर। ऐसे ही मखसूस नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास प्रोजेक्ट शुरू करना, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बनाना ताकि मुख्तलिफ किस्म के जो है जानदारों की हम हिफाजत कर सके, मखसूस नस्लों की उनकी जो हम हिफाजत कर सके। हैवानात और नबातात की हिफाजत करना, साथ ही कवानीन पर अमल करना, यानी जो भी कवानीन इनके ताल्लुक से बताए गए हैं उन पर हमें अमल करना है, जो आपको इस सबक में पहले दिए जा चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म के कवानीन जो जंगलों की में मुख्तलिफ जानवरों के लिए, मुख्तलिफ नबातात के लिए, माहौल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए उन पर अमल करना। ऐसे ही रिवायती मालूमात को दर्ज करके रखना, ये सिर्फ चीज़ें कर कर हम जो है हमारे हयाती तनों की हिफाजत कर सकते हैं। यानी जो पहले रिवायती मालूमात को दर्ज करना मतलब जो मालूमात मुख्तलिफ जानदारों के ताल्लुक से, मुख्तलिफ नबातात, मुख्तलिफ हैवानात के ताल्लुक से हमें मालूम है उनको जो है उनका रिकॉर्ड्स तैयार करना, ये सब चीज़ें करके जो हम हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। देखिए ये है कुछ अदारों के नाम जो वॉलंटरी जो है काम कर रहे हैं इस हयाती तनों की हिफाजत के लिए। जैसे देखिए पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, BNHS जिसे कहा जाता है, ये जो है मुंबई के अंदर वाक़या है। इसके बाद सेकेंड है CP एनवायरनमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, ये भी जो है चेन्नई में वाक़ है। ये हमारे जो एनवायरनमेंट के बचाने के लिए जो है मुख्तलिफ कोशिशें कर रहा है ये NGO। गांधी में इसके बाद है अगला गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरनमेंट दिल्ली, और इसके बाद है चिक्कू सेंट्रल तहरीर भरवार, ये मुख्तलिफ जो है NGOs ये अदारे हैं जो कि हमारे माहौल को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे, देखिए ये जो अदारे थे, ओके देखिए ये बैनुल-अक़वामी सतह पर माहौली अदारे, इससे पहले जो अदारे देखे वो हमने जो है हमारे नेशनल लेवल पर जो हमारे मुल्क की सतह पर जो काम कर रहे थे मुख्तलिफ जो है अदारे देखने को मिले। अब ये बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने वाले कुछ जो है माहौली अदारे हैं। देखिए जिनमें पहला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे IUCN कहा जाता है। इसका सदर दफ्तर जो है इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पर देखिए ये था, इसके अलावा और दूसरे अदारे देखेंगे, देखिए जिनमें है अगला यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जिसे कहा जाता है,
इसका सदर दफ्तर नैरोबी में है, केन्या में। अगला देखिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये जो है इसका सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में है। अगला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसका सदर दफ्तर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में जो है वाक़ है। अगला देखिए सब्ज आबो हवा फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसे कहा जाता है, इसका सदर दफ्तर जो है सोंगडू यानी जनूबी कोरिया में जो है वाक़ है। ग्रीन क्लाइमेट फंड देखिए ये ग्रीन पीस माहौल के ताल्लुक से काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अदारा ग्रीन पीस। 26 ममालिक जो है इसके जो है 26 ममालिक और तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा अफराद जो है इसके मेंबर है। ये पूरी दुनिया में जो है सबसे बड़ा अदारा है जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। अगला देखिए यहाँ पर आपको जो है हम माहौल के हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से हमारा रोल क्या होना चाहिए, वो आपको जो है यहाँ पर कुछ रोल्स दिए गए हैं, जिसमें देखिए पहला है निगहदाश्त, यानी जो दस्तियाब वसाइल है उन्हें संभाल कर रखना। दूसरा है काबू, यानी माहौल को जो है माहौल में जो मुख्तलिफ चीज़ें नुकसान पहुँचा रही है उस या फिर जिनके ज़रिए नुकसान पहुँच रहा है उस नुकसान को हमें रोकना है, नुकसानदाह अमल को रोकना है और हमारी ज़हनियत को बदलना है। ये चीज़ें करना ये जो है काबू कहलाता है। इसके बाद है अगला पैदा करना, माहौल में नुकसान उठाने वाली चीज़ों को दोबारा ज़िंदगी देना और तामीर के लिए कोशिशें करना, यानी इस चीज़ों को दोबारा पैदा करना जो कि माहौल में नुकसान उठा रही। ओके, तो ये चीज़ें हमारे माहौल के लिए जो है माहौल में हम जो है ये रोल अदा कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जैसे पाबंदी, हिफाजत, तशहीर, ये कुछ अमल और दिए गए हैं जिनके ज़रिए भी हम जो है हमारे माहौल को बचा सकते हैं। देखिए पाबंदी क्या है, किस चीज़ की है, मुमकिन धोखे को रोकना, नई सरगर्मी या प्रोग्राम बनाना, माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अज्जा, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो माहौल को नुकसान पहुंचा रही है उन पर पाबंदी लगाना, नए किस्म के प्रोग्राम वगैरह तैयार करना ताकि माहौल को और माहौल की जो चीज़ें नुकसान पहुंच रहा है उन पर जो है पाबंदी लगाई जा सके। इसके बाद है हिफाजत, जो बचा हुआ है उसकी हिफाजत करें, साथ ही नुकसान पहुंची हुई चीज़ों को दोबारा नुकसान ना हो इसके लिए तदाबीर करना और नामालूम इलाके को संभालना, यानी हिफाजत का रोल भी हम जो है हमारा रोल जो है हम इसमें भी ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला तशहीर, तालीम, रहनुमाई, बेदारी, तकलीफ, तंजीम और अमली तौर पर शिरकत जो है करके हम जो है हमारे माहौल में जो है एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो है हम रोल हमारे माहौल के लिए अदा कर सकते हैं। सभी रोल बहुत अच्छे हैं और इससे हमारे माहौल की हिफाजत होगी। अब यह है हयाती तनू के हिस्सास इलाके। देखिए हयाती तनू यानी माहौल के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की जो अकसाम पाई जाती है, हमने पढ़ा है, हम इसे हयाती तनू कहते हैं।
हम आप देख रहे हैं हयाती तनु के हिसास इलाके, यानी वो इलाके जहाँ पर ये सब जानदार जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे, मगर इंसानी कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ सरगर्मियों की वजह से जो है इनको खतरा लाहक हो गया है। तो ये कहलाते हैं हमारे हयाती तनु के हिसास इलाके। तो चलिए देखते हैं फिर कौन कौन सी जगह जो है हमारे हयाती तनु के हिसास इलाके के तौर पर। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो 34 मकामात का इंदराज हयाती तनु के हिसास इलाके के तौर पर किया जाता है। इनमें भी जो है देखिए, जब एक वक्त था जब दुनिया का ये इलाका 15.7% हिस्से पर मुहित था, यानी पहले जो है ये 15.7 हिस्सा जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है इतना सारा हिस्सा जो है मखसूस था, मुहित था, लेकिन आज जो है इसका 86% हिस्सा जो है ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और अब ये हिस्सास इलाके जो है जमीन पर से 2.3% ही रह गए हैं। इंतहाई कम जो है रह गए हैं, 2.3 ओनली। ओके, देखिए ये पूरी दुनिया की हमने बात किए थे। अब देखते हैं भारत में जो है कौन से ऐसे हिस्सास इलाके हैं। देखिए 135 किस्म के हैवानात में से तकरीबन 85 अक़साम शुमाल मशरिकी रियासतों के जंगलात में पाई जाती है। आप देख सकते हैं मैप के अंदर शुमाल मशरिकी रियासतों के अंदर जो है 135 अक़साम के हैवानात जो है इनमें से तकरीबन 85 अक़साम के जो है सिर्फ इन्हीं रियासतों में पाए जाते हैं, जबकि मगरबी घाट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जो है 1500 से ज़ायद अक़साम आपको देखने को मिलेंगी, जो कि देखिए दुनिया के कुल नबातात के तकरीबन 50,000 अक़साम जो है इलाकाई है। इतनी सारी अक़साम जो है आपको यहाँ पर इलाकाई तौर पर देखने को मिलेंगी। अगला देखिए, मुल्क में खतरे से घिरे हुए विरासती मकामात। अब मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहाँ पर जो है ये खतरे से घिरे हुए विरासती मकामात है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है और केरला है। इन जगहों पर जो है आपको ये ऐसी 6 रियासतें हैं जो मगरबी घाट के अंदर, जिनमें जो है मुख्तलिफ किस्म की इंसानी एक्टिविटीज़ जैसे कानकुनी है, कुदरती गैस की तलाश है, इन सब की वजह से जो है यहाँ पर खतरा लाहक हो गया है। देखिए मगरबी घाट वगैरह के अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है जैसे कि ये शेर, जैसे हम कहते हैं एशियाई शेर और जंगली बैल जो है हमारा, उसको जो है यहाँ पर खतरा लाक हो गया है कानकुनी वगैरह हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो पहले इनके लिए महफूज थे लेकिन अब जो है इनके लिए खतरनाक जो है खतरे से भरपूर हो गए। देखिए अगला है आसाम में वाक़ मानस तहफ़्फ़ुज़ गाह। ये भी जो है तुर्किस्तान इलाके में आती है, जहाँ पर के बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से यहाँ पर नुकसान हो रहा है, और यहाँ पर मौजूद जो शेर है और एक सिंग वाला गेंडा है, इन्हें जो है खतरा लाहक हो गया है। इसके अलावा जो है मगरबी बंगाल में वाक़ सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़ गाह जो है, यहाँ पर भी जो है शेरों के लिए बहुत महफूज समझा जाता था, लेकिन वहाँ पर भी जो है वन दरख्तों की कटाई और जो है डैम की तामीर वगैरह ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से वो भी जो है हमारे उन शहरों के लिए अब महफूज नहीं रह गया है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर खतरे से दो चार कुछ विरासती मकामात के ताल्लुक से देखा। अच्छा, तो जो है आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ गया होगा, नहीं समझा है तो दोबारा से फिर से एक बार वीडियो देखिए और जो है समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।